अरे आदि राम किसी की भक्ति नहीं करता। आदि पुरुष जिसने पूरी सृष्टि रची है उसको किसी की भक्ति करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आदि राम को किसी के आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कहते हैं दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। वो आदि पुरुष, वो आदि राम, वो दातार है, वो सबको देने वाला है, बाकी सब दुनिया भिखारी है। तो जितने भी देवी देवता हैं ये भी उसी आदि राम को पूजते हैं जैसा इनको ज्ञान है। तो श्री रामचंद्र जी आदि राम नहीं थे, आदि पुरुष नहीं थे। वो तो नवरात्रि का व्रत किया करते थे। तो वो आदि पुरुष, वो आदि राम आज धरती पे संत रामपाल जी हैं। भाई और बहनों, परमात्मा ने आपको मानव जन्म दिया है, सोचने समझने की क्षमता दी है। जो बुद्धि परमेश्वर ने इंसान को दी है वो बुद्धि 84 लाख योनियों में और किसी पशु पक्षी के पास में नहीं है, किसी प्राणी के पास नहीं है। तो क्यों दी परमात्मा ने, जबकि हम भी तो 84 लाख योनियों में हैं। खाली हमारे शरीर की ही तो खाली भिन्नता है। आप किसी भी जानवर को देख लीजिए, उसके भी हाथ पैर हैं, आंखें हैं, नाक है, मुंह है, वो ही मलमूत्र त्यागने का द्वार है, वो ही जो है बच्चे उत्पन्न करने की उनकी प्रक्रिया है, वो ही मोह ममता उनके अंदर है, उनके भी जो है वो शरीर पे खाल है, उनके भी बाल हैं, सब कुछ वही है। वो भी लड़ते हैं, झगड़ते हैं। तो हम इंसान भी 84 लाख योनियों के अंतर्गत ही आते हैं। हम इंसानों को सम्मिलित करके ही 84 लाख योनियां बनती हैं। लेकिन इन 84 लाख योनियों में से फिर क्यों भगवान ने हमारे को ये मनुष्य जीवन दिया? आज हम एरोप्लेन में चल सकते हैं, बस में चल सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं, भूख लग रही है तो हम खाना खा सकते हैं, किसी को अपनी पीड़ा बता सकते हैं, दर्द है डॉक्टर के पास जा सकते हैं, पैर में कांटा चुभ गया किसी को हम बता सकते हैं, हम खुद भी निकाल सकते हैं। जानवर, उसके मुंह में जीभ है, उसके भी हाथ पैर हैं, लेकिन अगर उनके पैर में कांटा चुभ जाए तो वो किसी को उठा के दिखा नहीं सकते कि मेरे पैर में कांटा चुभ रहा है, ये कांटा निकाल दो। एक भैंस के पेट में दर्द हो जाए तो वो अपने मालिक को अपनी जुबान से बोल के कह नहीं सकती कि मालिक मेरे पेट में दर्द है, मुझे कोई डॉक्टरी उपचार करवाओ, कोई वेटनरी डॉक्टर लाओ। ये खासियत केवल परमेश्वर ने हमें इंसानों को दी है। और किस लिए? सिर्फ उस एक परमेश्वर की पहचान करें, उस आदि राम की पहचान करें, उस आदि पुरुष की पहचान करें। क्यों? जन्म और मरण से छुटकारा प्राप्त करने के लिए। क्योंकि आज हम सोच सकते हैं मानव बुद्धि में कि आज यदि इस मानव शरीर का मैंने भक्ति करके सदुपयोग नहीं किया, सच्चा गुरु धारण करके सदुपयोग नहीं किया, तो अगला जन्म मेरा उन्हीं 84 लाख योनियों में होगा। फिर ना मैं गुरु बनाने के लायक रहूंगा, ना मैं सोचने के लायक रहूंगा, ना मैं विचार करने के लायक रहूंगा। तो ये विशेष बुद्धि परमेश्वर ने आप और हमें दी है। तो आज इस विशेष बुद्धि का फायदा उठाओ और इस विशेष बुद्धि से उस भगवान की पहचान करने के लिए, सच्चे संत की पहचान करने के लिए आज उस आदि पुरुष ने इन संतों के द्वारा ये शास्त्र लिखवाए हैं। चारों वेद दिए परमात्मा ने। किस लिए? इनको पढ़ने के लिए, इनमें भगवान को ढूंढने के लिए, इनमें सच्चे सतगुरु को ढूंढने के लिए। ये वेद परमात्मा ने, ये पुस्तकें, ये पुराण, ये गीता जी उस परमेश्वर ने जानवरों के लिए नहीं दी, पशु पक्षियों के लिए नहीं दी है, हम इंसानों के पढ़ने के लिए दी है। इंसानों को बुद्धि दी है। आज से पहले शिक्षा नहीं थी, अक्षर ज्ञान नहीं था। एक ब्राह्मण वर्ग के अलावा कोई भी पढ़ लिख नहीं सकता था, किसी को अधिकार ही नहीं था। आज क्यों परमात्मा ने चारों वर्णों को पढ़ने लिखने का अधिकार दे दिया? आज हमें कोई नहीं रोक सकता, कोई मना नहीं कर सकता कि तू अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएगा, तू तो नीच जाति का है, तू तो शूद्र है, या तू तो वैश्य है। आज परमात्मा ने सबको अधिकार दे दिए, सबको स्वतंत्र छोड़ दिया कि बच्चों अब इस मानव शरीर का फायदा उठाओ,
जो भगवान ने तुम्हें दिया है, जो आदि राम ने दिया है, तुम पर मेहर होके, क्योंकि 84 लाख योनियां भोगने के बाद एक मानव शरीर मिलता है, एक मानव शरीर। ये हर बार नहीं मिलता, ये बार बार नहीं मिलता। इसलिए आज इस मानव शरीर की उपयोगिता इसी में है कि हम उस परमेश्वर की पहचान करें, उस आदि पुरुष की पहचान करें। और गीता जी चीख चीख के कह रही है, अरे फिर कौन से दिन समझेंगे हम, कौन से धर्म ग्रंथ की मानेंगे हम? हिंदू गीता जी से बढ़ के तो किसी ग्रंथ को मानते ही नहीं। अरे तो फिर मानते क्यों नहीं गीता जी की, जो गीता जी चीख चीख के कह रही है अध्याय नंबर 15 श्लोक नंबर 104 में कि हे अर्जुन, अगर तुझे पूर्ण मुक्ति चाहिए, पूर्ण मोक्ष चाहिए, तो किसी तत्वदर्शी संत की खोज कर ले। अरे जबकि अर्जुन तो श्री कृष्ण जी का चेला था। श्री कृष्ण जी पांचों पांडवों के आध्यात्मिक गुरु थे। तो श्री कृष्ण जी ने अपने आप को भी नकार दिया, अपने आप को भी छोटा साबित कर दिया। और क्या कहा कि अर्जुन, अगर तुझे पूर्ण मोक्ष चाहिए, अगर तुझे पूर्ण मुक्ति चाहिए, तो किसी तत्वदर्शी संत की, धीरा नाम संत की खोज कर ले। जाके तू उनको दंडवत प्रणाम कर, तू उनको जो है वो प्रसन्न कर, और जैसा वो तुझे भक्ति साधना बताए उसके अनुसार भक्ति कर। तो श्री कृष्ण जी ने भी अपने आप को फैल कर दिया कि अर्जुन, ये जन्म मरण का रोग मिटाना मेरे बस की बात भी नहीं है, 84 लाख योनियों में जाने से बचाना मेरे बस की बात भी नहीं है, ये तो तुझे वो तत्वदर्शी संत ही बचाएगा। तो भाई वो तत्वदर्शी संत आज संत रामपाल जी भगवान है इस धरती पे। अरे और कैसे बताएं भाई, कैसे कहें, बोलना तो पड़ेगा ही। और जो समझदार होगा, जो उस पूर्ण परमेश्वर की अच्छी आत्मा होंगी, जिनको वास्तव में भक्ति करनी है, जिनको वास्तव में अपना रोग कटवाना है जन्म और मरण का, वो आत्माएं संत रामपाल जी के सत्संग सुनेंगी, वो उनके प्रवचन सुनेंगी। और सुनेंगी तो निश्चित तौर पे उनको समझ में भी आएगा, क्योंकि ये ठीक का समय है, ये भक्ति और भगवान की प्राप्ति का समय है, ये कलयुग, ये मोक्ष प्राप्ति का समय है। इस कलयुग में ही आत्मा का मोक्ष होता है, आत्मा का उद्धार होता है। आज से पहले के युगों में ना ही तो आत्मा को भगवान की आवश्यकता पड़ती है और ना ही वो मोक्ष का समय होता है, क्योंकि आज हर प्रकार से प्राणी दुखी है, परेशान है, और परेशानी में ही आत्मा अपने परमात्मा को पुकारती है, याद करती है। तो भाई और बहनों, देर ना करो। ये भगवान अगर एक बार हाथ से छूट गया, या उससे पहले यदि आपका ये शरीर छूट गया, फिर कुछ नहीं मिलेगा। फिर 84 लाख योनियों में कल को गधे बनेंगे, कुम्हार के नीचे रहेंगे, सारा दिन वो ईंट ढोएगा, लठ मारेगा। फिर अगले जन्म में बैल बनेंगे, एक किसान के नीचे आ जाएंगे, सारा दिन खेत में हल जोतेगा, गाड़ी में जोतेगा, माल ढोएगा और लकड़ियों से पिटाई करेगा। तो आज सुअवसर है कि हम संत रामपाल जी के प्रवचन सुन लें, अपने आप को जातिवाद से दूर करें, अपने आप को इन धर्मों की जंजीरों से दूर करें, और निष्पक्ष होके अपने आत्म कल्याण के लिए संत रामपाल जी के सत्संग सुनना शुरू करें। तो ये तो केवल एक भूमिका सी बनी थी। अब आज का लाइव वीडियो अब शुरू होगा। तो अब वीडियो शुरू करने से पहले हम महागायत्री मंत्र का जाप करेंगे। जो गायत्री मंत्र हमारे हिंदू समाज में जाप किया जाता है वो आधा अधूरा गायत्री मंत्र है। आपको मैंने पहले भी बताया था मेरे गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से कि वो गायत्री मंत्र जो हिंदू समाज जाप करता है वो आधा अधूरा है, और वो यजुर्वेद अध्याय नंबर 36 का मंत्र नंबर 3 है, जिसमें ओम शब्द नहीं है। वेद उस परमात्मा के द्वारा दिए गए हैं, उस परमात्मा की जो है वो रचना है, और परमात्मा इतना जो है बालक नहीं है कि वो कोई जो है वो कमी छोड़ेगा। तो ये जिस भी व्यक्ति ने, जिस भी धर्म गुरु ने जोड़ जुगाड़ करके जो ये गायत्री मंत्र का नाम दिया है इस मंत्र को, ये केवल वेद मंत्र है जैसा अन्य वेद मंत्र हैं, और इससे पहले जो ओम शब्द लगाया गया है ये यजुर्वेद अध्याय नंबर 36 के मंत्र नंबर 3 में नहीं है।
वहां केवल सीधा भूर्भुव स्व से शुरू होता है। तो ये गायत्री मंत्र भी जो है ये गलत है। ओम मंत्र शैतान का है, काल का है। जो गीता जी अध्याय नंबर 8 और श्लोक नंबर 13, ओम इति एक अक्षर ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये प्रयाति तजम देहम सयाति प्रमाम गतम। ये कहता है मेरा तो एक ओम मंत्र है। तो भाइयों, हम उस परम गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, जो परम गायत्री मंत्र उस आदि पुरुष ने, उस अनादि पुरुष ने, उस सनातनी राम ने, उस कबीर देव ने संत रामपाल जी के रूप में, एक संत के रूप में, एक तत्वदर्शी संत के रूप में धरती पे प्रकट होके और सभी शास्त्रों का निष्कर्ष निकाल के बनाया है। और वो परम गायत्री मंत्र, वो महागायत्री मंत्र जो संत रामपाल जी ने दिया है, महापुरुषों के सदग्रंथों से निकाल के, वो परम गायत्री मंत्र वो काम करेगा जो काम लाख जन्म में भी करोड़ों बार उच्चारण करने के उपरांत ये हिंदू धर्म में जो आधा अधूरा गायत्री मंत्र है ये भी नहीं दे सकता। तो शुरुआत करते हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं, सुर नर मुनि जन साधुआ संतों सर्वसदी नहीं। सतगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल भय भंजनाम, निर्लेपम निज निर्गुणाम अकल अनुप बेसुन धुनाम। सोहम सुरति समापतम सकल समाना नीरतल, उज्ज्वल हिरंबर हरदम बेपरवाह था है। वार पार नहीं मध्य तम ग्रीव जो सुमर सिद्ध होई। गणनायक गलताना करो अनुग्रह सोही, पारस पद परवाना आदि गणेश मनाऊं। गणनायक देवन देवा चरण कमल लो ल्याऊं, आदि अंत करूं सेवा परम शक्ति संगीतम। हृदय सिद्धि दाता सोही अविगत गुण है अतीतम। सत्य पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशा, मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पुण शीशम। भक्ति मुक्ति भंडारी सुर नर मुनि जन ध्यावे, ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष सहस मुख गावे। पूजय आदि गणेशा इंद्र कुबेर सरीखा, वरुण धर्म राय ध्यावे। सुमरथ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा ध्यावे सहस 88, उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि अधारा ध्यावे सहस 88, उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका पालन पोषण करने वाले राजाधिराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव महादेव, सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय अजरो अमर आदि अनादि सनातनी प्रभु जगत पिता जगदीश्वर 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूरत शब्द स्वरूपी राम, परम पूज्य, प्रथम पूज्य, परम पुरुष, परम संत, परम दयालु, परम दयाणी, वासुदेव, सर्वगतम ब्रह्म, आदि पुरुष, अनादि पुरुष, आदि राम, हक्का कबीर, सत्य कबीर, राजा राजेश्वर, राजा राम, सबसे ऊपरी लोकों में रहने वाला परमात्मा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु कबीर, बड़ा भगवान, सत्य पुरुष, संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी भगवान के चरण कमल में
लाइव वीडियो में जुड़े हुए हम सभी भाई बहनों की तरफ से अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। भाई और बहनों, ये जो वंदना है, ये जो महिमा है, ये पूर्ण परमात्मा की महिमा है। आपने मुझ 2 कोटि के जीव के मुख से जो ये वंदना सुनी है, जो ये महिमा आपने सुनी है, ये उस पूर्ण परमात्मा आदि पुरुष की है, अनादि पुरुष की है, आदि राम की है, सनातनी राम की है, जो सबका रचयिता है, सबका रचनहार है, जो सबसे ऊपर का भगवान है, जो बड़ा भगवान है। मुसलमान भाई जिसको अल्लाह कहते हैं, हिंदू भाई जिसको भगवान कहते हैं, जिनको प्रभु कहते हैं, ईसाई भाई जिसको अपना मसीह कहते हैं, वो अल्लाह, वो मसीह, वो प्रभु, वो राम आज इस धरती पे संत रामपाल जी के रूप में प्रकट हैं, संत रूप में प्रकट हैं, एक मानव रूप में प्रकट हैं। जैसे विष्णु अवतार राम और श्री कृष्ण जी मानव रूप धारण करके आए थे। क्योंकि यदि मानव को कोई बात समझानी है, इंसानों को यदि कोई बात समझानी है, तो भगवान ने इंसान ही बन के आना पड़ता है, मनुष्यवत ही आना पड़ता है। भगवान तो कोई भी रूप धारण करने में सक्षम है, लेकिन भगवान यदि मनुष्य के अतिरिक्त कोई अन्य रूप धारण करके आया, तो हम मनुष्य अन्य योनियों की भाषा समझने में समर्थ नहीं हैं, हम योग्य नहीं हैं। इसलिए परमेश्वर को, हम मनुष्य को यह आध्यात्मिक ज्ञान समझाने के लिए, गुरु महिमा समझाने के लिए, जन्म और मरण के रोग से सदा सदा के लिए मुक्त करवाने हेतु यहाँ पे एक मनुष्य की भांति, एक आम इंसान की भांति लीला करने के लिए आना पड़ता है। और वो सौभाग्यशाली आत्मा होती है जो उस मनुष्य रूप में आए हुए परमेश्वर को, उसके ज्ञान को सुनकर, समझकर पहचान लेती है, उनकी भक्ति ले लेती हैं और अपना जन्म मरण से पीछा छुड़वा लेती हैं। तो आज का वीडियो काफी लंबा हो चुका है। मेरे पास में तकरीबन 30 से 35 भाई बहनों की शंकाएं हैं, उनके सवाल है, लेकिन बड़ी मुश्किल से आज हम केवल एक ही भाई की शंका को ले पाएंगे। केवल उसी का आज हम समाधान जो है ज्ञान आधार से करने का प्रयास करेंगे। बाकी फिर हम लाइव आते रहेंगे, फिर हम भाई बहनों को समझाते रहेंगे। पद्मेश त्रिपाठी जी हैं जिन्होंने शंका जाहिर की थी जब दास पिछली बार लाइव आया था। तो पद्मेश त्रिपाठी जी ने कहा है कि सबसे पहली बात यह है कि जो व्यक्ति साधना करके प्रकृति का अतिक्रमण कर परमात्मा स्वरूप को प्राप्त होता है, प्रकृति के अंदर विद्यमान कोई अस्त्र और शस्त्र उसका भेद नहीं कर सकते, और ना ही प्रकृति के अंतराल में उसे कोई बंधन में बांध सकता है। जबकि रामपाल जी माननीय न्यायालय के द्वारा अपराध सिद्ध किए जाने के बाद में जेल में हैं, तो ये परमात्मा कहां से हो सकते हैं, ये कैसे हो सकते हैं? ये पद्मेश जी का सवाल था कि जो आदि राम होता है, जो आदि पुरुष होता है, जो पूर्ण पुरुष होता है, जो यहां पे एक संत के रूप में आते हैं जैसा आप कह रहे हो, तो वो आदि पुरुष, वो आदि राम तो सभी बंधनों से मुक्त होता है, उसको कोई भी बंधन बांध नहीं सकता। तो संत रामपाल जी को कैसे हरियाणा सरकार ने अपने बंधन में बांध रखा? उनके कहने का मतलब है कि आपके गुरुजी जेल में क्यों हैं, वो बंधन में क्यों हैं, जेल से बाहर क्यों नहीं आ पा रहे? देखिए, सबसे पहले आपने समझना पड़ेगा राम और आदि राम की डेफिनेशन को। राम जिसे हम दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी की संज्ञा देते हैं, जो कि त्रेता युग में आए थे, जो कि समर्थ नहीं थे, जो पूर्ण नहीं थे, जो बंधनों में बंधे हुए थे, वो मजबूर थे, वो विवश थे अपने प्रारब्ध को भोगने के लिए। उनको विष्णु जी की तरफ से एक श्राप लगा हुआ था। जब नारद, जो ब्रह्मा जी का पुत्र है, कई हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या करके
और उसने देखा कि मैंने तो काम वासना के ऊपर विजय प्राप्त कर ली, कामदेव मुझे परेशान नहीं कर सकता, दुखी नहीं कर सकता, मैंने विजय प्राप्त कर ली। सीधा अपने पिता ब्रह्मा जी के पास गया और ब्रह्मा जी से कहा कि पिताजी, मैंने कामदेव के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है, अब मुझे कामदेव परेशान नहीं कर सकता। तो ब्रह्मा जी ने देखा कि इस बच्चे को अहंकार हो गया है, ये अभी नादान है, इसको ज्ञान नहीं है। उसने कहा कि बेटा, ये बात किसी और से ना कहना, मेरे को तो तूने कह दी। ठीक है, तूने जो उपलब्धि प्राप्त कर ली बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका ढिंढोरा मत पीट, अहंकार उत्पन्न मत कर अपने अंदर। लेकिन आधे अधूरे ज्ञान युक्त इन देवताओं से कहां रहा जाता। नारद जी तुरंत भगवान विष्णु के पास चले गए कि भगवान को जाके बताऊंगा मैंने ये उपलब्धि कर ली। भगवान इतने दिन घोर तपस्या करके विष्णु जी के पास गए और विष्णु से कहा कि भगवान, मैंने कामदेव की विजय प्राप्त कर ली। बोला, भाई बहुत अच्छी बात है, अगर कामदेव की विजय प्राप्त कर ली तो। भगवान विष्णु ने कहा कि ये विजय तो हम भी प्राप्त नहीं कर पाए, मैं ब्रह्मा और विष्णु भी विजय प्राप्त नहीं कर पाए कामदेव पे तो, और तूने बहुत जल्दी विजय प्राप्त कर ली। तो विष्णु जी ने देखा कि इसका अहंकार तोड़ना चाहिए। तो विष्णु जी ने क्या किया, कुछ दिनों के बाद में एक मायावी दुनिया की रचना की, एक नगरी बना दी, लोग बना दिए, राजा बना दिया, रानी बना दी, उसके बेटा बेटी बना दिए। और मायावी नगरी में उस राजा की लड़की अपने स्वयंवर के लिए तैयार थी। नारद जी वहां पे चले गए। नारद जी ने देखा कि लड़की बहुत सुंदर है, उनके मन में शादी करने की इच्छा जागृत हो गई। जो कामदेव पे विजय प्राप्त करके आए थे महापुरुष, उनके मन में शादी करने की इच्छा उत्पन्न हो गई। अब नारद जी सकल सूरत से इतने सुंदर नहीं हैं, तो तुरंत वो भगवान विष्णु के पास में गए। बोले, भगवान मुझे आप अपना हरि रूप दे दीजिए। हरि का मतलब होता है भगवान, प्रभु, और एक हरि का दूसरा रूप होता है बंदर। तो विष्णु भगवान ने तो उसके अहंकार को तोड़ना था। तो विष्णु जी ने कहा कि तथास्तु, और विष्णु जी ने उनको वो बंदर का चेहरा दे दिया। नारद जी के चेहरे पे बंदर का चेहरा लग गया। अब आदमी अपने चेहरे को नहीं देख पाता, इसलिए उसने सोचा कि मेरे चेहरे पे तो भगवान विष्णु का चेहरा लग गया, अब मेरे से तो कोई सुंदर है ही नहीं। तो जाके स्वयंवर की लाइन में नारद जी खड़े हो गए। राजा की कन्या हाथ में माला लेके आने लगी और नारद जी की तरफ देखा, हल्की सी मुस्कुरा के आगे चल दी। नारद जी ने देखा क्या बात हुई, इसका मेरी तरफ ध्यान नहीं गया क्या। तो नारद जी 2-4 कदम आगे बढ़ के एक राजा के आगे फिर खड़े हो गए लाइन में कि हो सकता है इस कन्या का ध्यान नहीं आया मेरी तरफ। कन्या फिर पहुंची नारद जी के पास में, फिर उसकी मुंह की तरफ देख के हंसी और आगे चल दी। नारद जी ने देखा, लगता है लड़की को कोई धोखा लग गया, मेरे से बड़ा सुंदर तो है ही नहीं यहाँ कोई। फिर अगली लाइन में जाके लग गए, वहां भी लड़की ने उसको रिजेक्ट कर दिया। फिर किसी पास में खड़े हुए राजा ने बताया कि जाके पहले बाल्टी में जो पानी से भरी हुई हो, पहले जाके अपना चेहरा देख, आ गया स्वयंवर के लिए। तो नारद जी ने जाके अपना मुंह देखा तो उनको बड़ा गुस्सा आया और उसी समय नारद जी ने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि जिस प्रकार आज एक स्त्री के वियोग में मैं दुखी हूं, उसी प्रकार तुम भी एक जन्म एक जीवन अपनी स्त्री के वियोग में भोगोगे, तुम भी मेरी तरह इसी प्रकार दुखी रहोगे। वो नारद जी का श्राप एक देवता का श्राप है, और जिसको हम भगवान कहते हैं, जिसको हम सृष्टि का रचनहार कहते हैं, उस विष्णु को लग गया। और वो विष्णु अगर आदि राम हैं, वो अगर आदि पुरुष हैं, तो आदि पुरुष को तो कभी किसी का श्राप नहीं लगता। देश के राष्ट्रपति के ऊपर कोई श्राप काम नहीं करता, कोई मुकदमा नहीं लगता राष्ट्रपति के ऊपर। बाकी नीचे लगता है लोगों के ऊपर, उनको जेल भी होती है, लेकिन राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। जब तक वो राष्ट्रपति की कुर्सी पे होता है, उसके ऊपर कोई मुकदमा काम नहीं करता, कोई FIR काम नहीं करती।
तो श्री विष्णु यदि आदि राम है, आदि पुरुष हैं, तो एक देवता का, एक छोटा सा देवता नारद, उसका श्राप कैसे लग गया? और उस श्राप को भोगने के लिए श्री रामचंद्र जी को त्रेता युग में राम रूप में राजा दशरथ के घर में जन्म लेना पड़ा, अवतार रूप में। और नियति के अनुसार, और प्रारब्ध के अनुसार उनको वो श्राप भोगने के लिए शादी के उपरांत सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास में जाना पड़ा 14 वर्ष के लिए। और वहां से रावण ने सीता का अपहरण किया। रावण सीता को लंका में लेके गया। अब इस भाई के सवाल पे आता हूं मैं कि संत रामपाल जी यदि आदि पुरुष है, परमात्मा है, भगवान है, तो बंधन में क्यों? अब पता चलेगा आपको राम कौन है, आदि राम कौन है, बंधन में कौन है और बंधन से मुक्त कौन है। जब राम रावण का युद्ध हुआ और जब रावण ने राम की समुचित सेना को नाग फांस में बांध दिया, सर्पों ने, नागों ने श्री रामचंद्र जी सहित, लक्ष्मण सहित, हनुमान जी सहित, जामवंत सहित, अंगद सहित, सुग्रीव सहित जितने बड़े बड़े योद्धा उनके साथ में गए थे, कंप्लीट सेना को सर्पों ने लपेटा मार लिया। लपेटा यूं सीधे हाथ हो गए जैसे हम लोग जन गण मन अधिनायक के समय सीधे हाथ करके खड़े हो जाते हैं। ऐसे श्री राम, श्री लक्ष्मण, हनुमान, जामवंत, सुग्रीव, अंगद, पूरी की पूरी वानर सेना को, श्री रामचंद्र जी की सेना को नाग फांस में बांध लिया। उन सर्पों ने बंधन में बांध लिया। आप जिनको आदि राम कहते हैं, आप जिनको आदि पुरुष कहते हैं, आप जिनको सृष्टि का रचयिता कहते हैं, और वो श्री राम अपने बंधन नहीं काट पाए, वो श्री राम बंधन मुक्त नहीं हो पाए अपनी शक्ति से, ना हनुमान जी अपने बल से और अपने शौर्य से नागों से मुक्त हो पाए, सर्पों से मुक्त हो पाए। सब ने असमर्थता जाहिर कर दी, सबकी शक्ति का पता चला वहां पे। फिर क्या किया श्री रामचंद्र जी ने? अपने वाहन गरुड़ पक्षी को पुकारा। गरुड़ ने आके अपनी नुकीली चोंच से और भगवान श्री राम को, जिनको सृष्टि का रचयिता कहते हैं, जिनको बंधन मुक्त कहते हैं, उस श्री राम को और उनकी पूरी सेना को और हनुमान जी को और लक्ष्मण को एक पक्षी ने, एक जानवर ने, जो कि उनकी सवारी थी, उनका वाहन था, उस गरुड़ ने श्री रामचंद्र जी को मुक्त किया। श्री रामचंद्र जी अपनी आध्यात्मिक शक्ति से, अपनी सिद्धि से, अपने मंत्रों से, अपनी भक्ति से, अपने पावर से बंधन मुक्त नहीं हो पाए। और सूक्ष्म वेद में 5वां जो वेद है, जो कबीर परमात्मा ने आके दिया, क्योंकि इन 4 वेदों में कंप्लीट ज्ञान नहीं है भक्ति का, 5वें वेद में कंप्लीट ज्ञान है, जिसको सूक्ष्म वेद कहा जाता है, संत भाषा में जिसको कबीर सागर कहा जाता है। उस 5वें वेद में फिर परमात्मा ने बताया इनके विषय में कि बंधन काटे विपत्ति में और कठिन कियो संग्राम, यानी वो लड़ाई राम और रावण की वो कठिन हो गई थी, वो संग्राम कठिन हो गया था, क्योंकि नागफास में रावण ने पूरी सेना को बांध दिया था। और फिर उस बंधन, उस विपत्ति में वो बंधन आके किसने काटे? गरुड़ ने। तो कहते रहे, हे जीव आत्माओं, कुछ विचार करो, ये कहां तक के भगवान है, कहां तक इनमें शक्ति है। कहते बंधन काटे उस विपत्ति में और कठिन कियो संग्राम, और चीन ओरे नर प्राणियों, वो गरुड़ बड़ो या राम। ये कुछ विचार करो, चीनो, कि तुम्हारा भगवान श्री राम बड़ा हुआ या फिर वो गरुड़ बड़ा हुआ, जिसने तुम्हारे श्री राम के भी बंधन काटे।
तो पहली बात तो जिनको आप जी आदि राम समझते हैं, जिनको आप आदि पुरुष समझते हैं, तो वो कहां तक के आदि राम हैं, कहां तक के वो आदि पुरुष हैं, जिनको एक सर्प ने बांध लिया, लपेटा मार लिया, एक सांप के बंधन से मुक्त नहीं हो पाए भगवान श्री राम। तो विचार कीजिए, उनकी भक्ति से आज हमारे जन्म मरण का बंधन कहां से कटेगा, हमारा जन्म मरण का रोग कहां से कटेगा, वे हमारी पीड़ा को कैसे हरेंगे जो खुद की पीड़ा को नहीं हर पाए। तो वो श्री राम बड़े या फिर वो गरुड़ बड़ा, ये खुद विचार करो। परमात्मा ने बुद्धि दी है, मानव शरीर दिया है, वो भगवान कहां से हो गए। ये असमर्थता है श्री रामचंद्र जी की, हनुमान जी की, लक्ष्मण जी की। अब हम आते हैं आपके सवाल के जवाब पे। फिर संत रामपाल जी बंधन में क्यों हैं? संत रामपाल जी बंधन में नहीं है। संत रामपाल जी पूरी दुनिया को बंधन मुक्त करने के लिए लीलामयी बंधन में है। ये वो परमात्मा है, वो आदि अनादि पुरुष है, जिसके आधे बाल के बराबर ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा और काल के लोक भी नहीं है। वो महान आदि पुरुष है। ये आप और हमारे बंधनों को काटने के लिए, आप और हमारे को अपनी पहचान करवाने के लिए ज्ञान से, शास्त्रों से विधिवत हमारे को भक्ति करवा के उस अमर लोक में ले जाने के लिए, इस काल के शैतान के बंधन कटवाकर सदा सदा के लिए 84 लाख योनियों से मुक्त करवाने के लिए लीलामय रूप से जेल में बैठे। क्यों बैठे हैं? क्योंकि सन 1994 से संत रामपाल जी ने यह ज्ञान देना शुरू किया था और 2014 बरवाला कांड तक उन्होंने 28 वर्षों तक ज्ञान दिया। सौभाग्य उन आत्माओं का जो उस समय उनके ज्ञान को समझ के उनकी शरण में आई, उनकी पनाह में आई। और जो व्यक्ति अभी तक उनकी शरण में नहीं है, जो उनके ज्ञान को नहीं सुन रहे हैं, जो भक्ति और भगवान की पहचान नहीं कर पा रहे हैं, आने वाले समय में जो प्राकृतिक आपदाएं, जो विनाशकारी समय, इस प्रकृति का जो रुद्र रूप आप देखने वाले हो, जैसा कि चंद वर्ष पहले ये कोरोना आया था, एक ट्रेलर दिखाया परमेश्वर ने, आदि राम ने ट्रेलर, कि संभल जाओ, सुधर जाओ, भगत बन जाओ, सदाचारी बन जाओ, ये मांस मदिरा नशा व्यभिचार इनको त्याग दो, सदाचारी जीवन जीवो, वरना आने वाले समय में जो प्रकृति का रौद्र रूप तुम देखोगे, तुम्हारी रूह कांप जाएगी। और उस समय पूरे विश्व में त्राही त्राही मचेगी। और संत रामपाल जी ने अपनी पुस्तक ज्ञान गंगा में, जहां पेज नंबर 187 नास्त्रदमस की भविष्यवाणी का मराठी भाषा में जिक्र किया हुआ है, उस नास्त्रदमस की भविष्यवाणी का जिक्र करते समय ज्ञान गंगा पुस्तक पेज नंबर 187 संत रामपाल जी ने युग परिवर्तन का समय लिखा हुआ है कि महायुग परिवर्तन का समय सन 1905 से लेके 2028 तक है, 2028 तक। और ये उस महायुग परिवर्तन का अंतिम समय निकट आ चुका है। ये 2023 चल रही है, आधी जा चुकी है। 24, 25, 26, 27, 28 5 वर्ष, ये आगामी 5 वर्ष इस दुनिया के लिए खून के आंसू रुलाने वाले होंगे, खून के आंसू रुलाने वाले उन लोगों के लिए जो लोग समय रहते संत रामपाल जी के ज्ञान को समझ के उनकी शरण में नहीं आते हैं। और उसके बाद जब पूरी दुनिया में त्राही त्राही मचेगी, ये तो बाबा वेंगा और नास्त्रदमस की भविष्यवाणी से भी सर्वसिद्ध हो चुका है। और इन सबसे ऊपर की भविष्यवाणी जो संत रामपाल जी ने अपनी पुस्तक ज्ञान गंगा में लिख दी है, उसको तो धरती का कोई प्राणी काट ही नहीं सकता। संत रामपाल जी के मुख से और उनके हाथ से लिखे गए वचन को
21 ब्रह्मांड में कोई फैल नहीं कर सकता। कहते 7 वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जाए ब्रह्मांड। सूरज पूर्व के बजाय पश्चिम से उदय हो सकता है, लेकिन संत रामपाल जी के मुख से बोले गए वचन फैल नहीं हो सकते। तो इन आने वाले 4-5 वर्षों में ये प्रकृति इंसान को जो अपना रौद्र रूप दिखाएगी, प्रकृति कौन? ये दुर्गा और ये काल जो 21 ब्रह्मांड का संचालन करते हैं, ये जो रौद्र रूप दिखाएंगे, यहां पे जो महामारियां आएंगी, जिनके विषय में भविष्यवाणियां हो चुकी हैं कि डॉक्टर भी हॉस्पिटल छोड़ छोड़ के भाग जाएंगे, चलते चलते लोग रोडों पे गिर गिर के मरेंगे, डॉक्टर छोड़ के हॉस्पिटल भाग जाएंगे कि ये क्या बीमारी आ गई। ऐसी ऐसी महामारियां, ऊपर से प्राकृतिक उथल पुथल, कहीं भीषण बरसात हो रही है तो कहीं कोई साइक्लोन आ रहा है, जैसे अभी ये बिपरजॉय आया, क्यों खाली करना पड़ गया आधा गुजरात, राजस्थान तक उसने तबाही मचा दी। ये तो शुक्र मनाओ उस आदि पुरुष संत रामपाल जी का, जिन्होंने इंसान को सन 1951 के बाद, जब से वो धरती पे आए हैं, ये टेक्नोलॉजी दे दी, साइंस दे दी, टीवी, इंटरनेट ये दे दिए, ताकि इंसान ने पहले से उन चीजों का अनुमान लगा के और लोगों को जो है वो सुरक्षित स्थान पे भेज दिया। वरना गुजरात में जो बिपरजॉय आया था, इससे कितने लोग मरने थे, लाखों की संख्या में, कितनी जो है वो तबाही होनी थी। शुक्र मनाओ परमेश्वर का, जिन्होंने इंसान को पिछले 50 वर्षों में ये साइंस दी है, ये टेक्नोलॉजी दी है। उससे पहले कहां थी ये साइंस, ये टेक्नोलॉजी? भगवान श्री राम और श्री कृष्ण आजीवन गर्मियों में गर्मी मरते रहे, सर्दियों में सर्दी मरते रहे, गर्मियों में एसी नहीं बना पाए, सर्दियों में हीटर नहीं बना पाए, चलने और आने जाने के लिए ढंग की कोई गाड़ी नहीं बना पाए, डामर की रोड नहीं बना पाए, घोड़े जोड़ के चलते थे। क्या उनको आवश्यकता नहीं थी? क्या आज के इंसान में ज्यादा बुद्धि है जो उसने BMW गाड़ी बना ली, जिसने ऑडी बना ली, एरोप्लेन बना लिए, जिसने डामर की रोड बना दी, GT रोड बना ली? क्या वो नहीं बना सकते थे? ये बुद्धि परमेश्वर ने उस समय उनको नहीं दी, ना राम को दी, ना श्री कृष्ण जी को दी, उस आदि राम ने, सतगुरु रामपाल जी भगवान ने। ये आज दी है परमेश्वर ने हमसे भक्ति करवाने के लिए, ताकि हम भक्ति आसानी से कर सकें, आने जाने में हमारे को सुविधा हो, कम्युनिकेशन में हमारे को जो है वो सुविधा हो। उनके प्रवचन, उनके सत्संग हम एक मेमोरी कार्ड में डाल सकते हैं, हम टीवी पे सुन सकते हैं। एक जगह संत रामपाल जी बैठ के सत्संग सुनेंगे, घर घर में, देश विदेश में उनके सत्संग जो है वो सुनाई देंगे टीवी के माध्यम से। ये टेक्नोलॉजी ये संत रामपाल जी ने दी है इस दुनिया को, इस आदि पुरुष ने। तो आने वाले समय में प्रकृति जो अपना रौद्र रूप दिखाएगी, वो चाहे किसी भयंकर महामारी के रूप में हो जैसे कोरोना, चाहे अतिवृष्टि के रूप में हो, भीषण बरसात के रूप में हो, चाहे किसी भयंकर भूकंप के रूप में हो, जैसे कुछ महीने पहले तुर्की में भूकंप आया रातों रात, और 2 घंटे में लाखों लोगों को मौत की नींद सुला दिया। तो हिंदुस्तान से कौन सी यारी है जो भूकंप हिंदुस्तान में नहीं आ सकता? ये ट्रेलर दिया परमात्मा ने हिंदुस्तान की आत्माओं को। सौभाग्य हमारा जो परमात्मा हिंदुस्तान में आए हुए हैं कि सुधर जाओ, वरना तुम्हारा भी यही हाल होगा वर्तमान में। और जो विश्व युद्ध की छाया जो पूरे विश्व के ऊपर जो मंडरा रही है, फूड क्राइसिस आएगा, दाने दाने को लोग तरसेंगे, दाने दाने को। जय गुरुदेव पंथ के प्रवर्तक संत तुलसीदास ने, जब तक उनके पास में आध्यात्मिक शक्ति थी, पावर थी, बाद में तो वो भी जो है भुगत भुगत के मरे। उनको भी पूरे शरीर पे, हाथ पे उनके कोड हो गया था जब उनकी भक्ति समाप्त हो गई, क्योंकि वो गुरु अधिकारी नहीं थे, मनमुखी रूप से वो गुरु बन रहे थे राधा स्वामी इस पंथ से निकल के। और जब उनकी भक्ति लोगों को आशीर्वाद दे दे के समाप्त हो गई, अंत में उनकी भी दुर्गति से मौत हुई है। लेकिन जब तक उनके पास में भक्ति थी, उनके पुण्य थे, तब तक उनका जो कनेक्शन था वो काम जो है वो कर रहा था।
तो श्री तुलसीदास जी ने भविष्यवाणियां की हुई है कि आने वाले दिनों में ऐसा समय आएगा, ये 2028 से पहले पहले बोरा भर के पैसों का ले जाओगे, 1 किलो आटा भी नहीं ले पाओगे। और ऐसा फूड क्राइसिस आएगा, गंदी नाली में अगर रोटी का टुकड़ा पड़ा हुआ मिल जाएगा तो लोग सोचेंगे उठा के खा लो, वरना शाम तक जीवित नहीं रहेंगे। ये न्यूक्लियर बम, एटम बम, ये मिसाइलें, ये होली दिवाली पे मनोरंजन के लिए नहीं बना रखी अमेरिका ने, चाइना ने, रशिया ने। और आजकल तो एक एक न्यूक्लियर मिसाइल, एक एक एटम बम, परमाणु बम इतने खतरनाक हैं, एक बम पूरे देश के लिए पर्याप्त है। और रसिया इस समय कितना जो है वो रसिया कितना वो नजदीक बैठा हुआ है न्यूक्लियर छोड़ने के। और भविष्यवाणी हो रखी है, चाइना, अमेरिका और रसिया 90% ये देश आपस में लड़ झगड़ के नष्ट हो जाएंगे, 90%। और 10% जो आत्मा जो बचेंगी इन देशों में, उनको भारत अपनी शरण देगा। आम आदमी अपने और अपने परिवार की जान के लिए ऊपर हाथ करके रोएगा इन देवी देवताओं से, ब्रह्मा विष्णु महेश से। मुसलमान अपने अल्लाह से अरदास करेंगे, लेकिन ना तो वो मुसलमानों का अल्लाह वो शैतान आएगा बचाने, ना ब्रह्मा विष्णु महेश, और ना ही हिंदुओं का अल्लाह वो काड़ आएगा बचाने। जो कोरोना में नहीं आ पाया, जो शुरुआत में नहीं आ पाया, वो भीषण समय में कहां आएगा। उस समय जब ये देश के राजनेता भी अपनी जान के लिए दर दर की ठोकरें खाते फिरेंगे, उस समय ये संत रामपाल जी पूरी दुनिया में एकमात्र बचाव का साधन दिखाई देंगे। जिनको आप कह रहे हो ना कि वो बंधन में बंद हैं, हिसार जेल में बैठे हैं बंधन में, वो आपको आज बंधनों में दिखाई देने वाला वो बंधन मुक्त परमात्मा, वो अविनाशी परमेश्वर उस समय दुनिया को दिखाई देगा कि हाँ, अब यदि धरती पे कहीं कोई बचाव का माध्यम है। क्योंकि जब आप उस भीषण समय में, उस भीषण परिस्थिति में, उस डरावने समय में जब आप संत रामपाल जी के भक्तों को देखेंगे कि ये कौन सी मिट्टी के बने हुए हैं, ना इन पे कोई मिसाइल काम कर रही, ना इनके मकानों पे कोई एटम बम काम कर रहा, और इस भयंकर फूड क्राइसिस के समय में जहां हम लोग दाने दाने के लिए रो रहे हैं, तरस रहे हैं, और ये खुद भी खा रहे हैं, लोगों को भी खिचड़ी चावल बना बना के खिला रहे हैं, इनके घर में कहां से आ रहा है। तो संत रामपाल जी ने अपने प्रवचनों में अपने भक्तों को आशीर्वाद दे रखा है कि जो मेरे इन नियमों में रह के आजीवन मेरी भक्ति करेगा, आने वाले समय में अगर तुम्हारे घर में एक दाना भी अगर होगा, एक दाना गेहूं का, सुबह वो पीपा, वो मटका, वो गेहूं से भरा हुआ मिलेगा, भरा हुआ। ये वो समर्थ परमात्मा है। सतगुरु जो चावे सो कर दे, भरम पड़ो मत कोई, और सेव धड़ पर शीश चढ़ाया, पीछे करी रसोई। ये वो समर्थ परमेश्वर है। दुनिया देखेगी फिर इनके भक्तों के आधार से कि तुम्हारा गुरु कौन है, तुमने भक्ति किसकी की है, तुम्हारे ऊपर किस महापुरुष का हाथ है। तब इस दुनिया को पता चलेगा जब इनके आज ही ये तथाकथित धर्मगुरु और ये 33 करोड़ देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा और काल भी ऊपर हाथ खड़े कर लेंगे कि यजमानो अब हमारे बस की बात नहीं है, अब बात हमारे हाथ से निकल चुकी है। ये जितने भी धर्मगुरु हैं ये सब छोड़ छाड़ के आश्रम भाग जाएंगे, बंकरों में छुप जाएंगे ये नेता लोग। वो समय आएगा आने वाले समय में, इन 5 वर्षों में, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, ये भविष्य वक्ताओं की भविष्यवाणियां हैं जो आए दिन ये टीवी चैनल वाले अपने चैनलों पे चलाते रहते हैं। दुनिया भर के यूट्यूबर अपने यूट्यूब पे वीडियो के माध्यम से तुम्हें जागरूक जो है वो करते रहते हैं।
उस समय एक संत रामपाल जी का नाम निकल के आएगा इस दुनिया में कि अगर इस पूरे विश्व को कोई बचा सकता है और भारत को यदि कोई बचा सकता है, भारतवासियों को यदि कोई बचा सकता है, तो केवल एक परम शक्ति है जिसके ऊपर ना दुनिया का कोई एटम बम काम करता, ना कोई न्यूक्लियर बम काम करता, ना कोई मिसाइल काम करती, सब निष्क्रिय। और ये वो समर्थ शक्ति है, ये वो समर्थ भगवान है, वो परमात्मा है, वो आदि अनादि पुरुष है जो अपने हाथ अगर यूं कर दे सूरज रुक जाएगा वहीं पे सूरज, और वो प्रतीक्षा करेगा कि हे प्रभु जब आप आदेश देंगे तब आगे बढ़ूंगा। इस भारत देश के ऊपर अगर न्यूक्लियर अटैक होना होगा उस समय संत रामपाल जी अपना हाथ यदि यूं कर देंगे, वो आसमान में खड़ा खड़ा मंडराएगा वो न्यूक्लियर बम कि कहां जाके गिरूं। अरे बिपरजॉय क्या, बिपरजॉय का बाप भी अगर आ जाए, सातों समुद्र भी अगर एक साथ अगर उठ के अगर भारत देश की तरफ यदि तबाही मचाने की सोचें और संत रामपाल जी यदि अपने हाथ से यूं कर देंगे, वो समुद्र वहीं का वहीं अपनी लहरों समेत ऐसे जाम हो जाएगा जैसे पानी से जो है वो बर्फ बन जाती है। ये वो परम शक्ति है, पहचानो। ये 2 घंटे से थूक बिलोने में मुझे कोई आनंद नहीं आ रहा, तुम्हारी तरफ से मुझे कोई पैसा नहीं मिल रहा, मुझे कोई पेंशन नहीं मिल रही है ये बातें बताने की, लेकिन तुम्हारे भविष्य के लिए बता रहा हूं। तुम जो अनजान हो अभी भक्ति और भगवान से, तत्वदर्शी संत से, सत्संगों से अनजान हो तुम। अभी तक इन नकली धर्मगुरुओं ने केवल आपको भिलनी और राम की, सुदामा और श्री कृष्ण जी की मीठी मीठी कहानियों में उलझाया है। इन्होंने आपको वो कथाएं नहीं सुनाई जो काम वो परमात्मा किया करता है, जो मुर्दे को जिंदा करता है, जो कोडी को काया देता है, बांझ को पुत्र देता है, जो निर्धन को माया देता है। उस समय भारत देश के राजनेता, जो भी उस समय देश का प्रधानमंत्री होगा या राष्ट्रपति होगा, जिनको आप बंधन युक्त कह रहे हो कि जेल में क्यों बैठे हैं, बंधनों में क्यों बंधे हुए हैं, उस आदि पुरुष को, उस परम पुरुष को, उस परम धनी को, उस तत्वदर्शी संत को जो एकमात्र विश्व का जनक है, ब्रह्मा विष्णु महेश 33 करोड़ देवी देवता, दुर्गा और काल जिनके पैर के नाखून के बराबर नहीं है, उस आदि परम पुरुष को उस समय भारत देश का जो प्रधानमंत्री होगा, जो राष्ट्रपति होगा, वो हिसार जेल में जाके घुटने टेक के नाक रगड़ रगड़ के अपने कंधों पे बैठा के लाएगा। इस बात को नोट कर लेना, अगर पेन और डायरी हो तो नोट कर लेना, या इस वीडियो की ये कटिंग किसी सुरक्षित जगह पे सेव कर लेना अपने मोबाइल में। उससे पहले संत रामपाल जी जेल से बाहर नहीं आने वाले, वो अपनी मर्जी के मालिक हैं। लीला परमात्मा जैसी करें, जो मर्जी करें, ये संतों की अपनी मर्जी होती है, लेकिन उनके जेल से बाहर आने का एकमात्र रास्ता यही है। और यदि इन्होंने वैसे जेल से बाहर आना होता तो किसकी औकात है जो उनको जेल में बैठा दे। इनसे बढ़ के कोई परम शक्ति नहीं दुनिया में, ब्रह्मांड में। ये अपनी मर्जी के मालिक हैं और इनके जेल जाने के पीछे बहुत सारे रीजन हैं। आने वाले समय में 1000 वर्षों तक संत रामपाल जी का सत भक्ति मार्ग पूरे विश्व में चलेगा। यही एकमात्र धर्मगुरु होंगे, इन्हीं का ज्ञान होगा, इन्हीं के मंत्र होंगे, इन्हीं की आरतियां चलेंगी। धरती पे दूसरा कोई धर्मगुरु नहीं होगा, दूसरा कोई भगवान नहीं होगा। 1000 वर्ष तक इनके ज्ञान को, इनके भक्ति मार्ग को सुचारू रूप से अपनी गैर हाजिरी में चलाने के लिए इन्होंने कुछ इंतजाम करने हैं। उसके मद्देनजर आज ये जेल में बैठे हुए हैं। 28 साल से इन्होंने अपने भक्तों को जो अनमोल ज्ञान दिया है,
दुनिया वालों से हटके जो परम ज्ञान दिया है, उस ज्ञान पर इनके भगत कितना जो है वो चल पाए हैं, कितना वो चल रहे हैं, उनके खुद के भगत संत रामपाल जी को कितना समझ पाए हैं। खाली संत रामपाल जी को एक संत के रूप में ले रहे हैं या फिर परमेश्वर के रूप में ले रहे हैं। संत रामपाल जी को उनके भगत किसी भगवान के द्वारा भेजा गया कोई अवतार मानते हैं या स्वयं ही उनको भगवान मानते हैं। वो अपने भक्तों के भी कॉमन सेंस की जो ज्ञान उन्होंने अपने भक्तों को दिया है उसकी परख कर रहे हैं कि मेरे कितने हैं और काल के कितने हैं। जब तक आप उनके द्वारा बताई गई सृष्टि रचना को नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे, तब तक आपको किसी भी धर्म का कोई भी धर्म ग्रंथ समझ में नहीं आएगा। भाई और बहनों, 2 घंटे से मुझे थूक बिलोने का कोई शौक नहीं है। आप भी अपने कीमती समय में से थोड़ा बहुत समय निकाल के ये वीडियो देख रहे हैं, तो ये वीडियो देखने का फायदा उसी समय है जब आप संत रामपाल जी के सत्संग सुनना शुरू करें। क्योंकि आज इस पूरी धरती पर केवल एक ही परम संत है, बाकी कोई संत इस धरती पे नहीं है। और जितने भी संत हैं ये धर्मगुरु हैं, इनको अपने स्वयं के धर्म के विषय में पूरी जानकारी नहीं है, इनको स्वयं के धर्म ग्रंथों के विषय में पूरी जानकारी नहीं है। हिंदू धर्म गुरुओं को गीता जी और वेदों के विषय में पूरी और सच्ची जानकारी नहीं है। मुल्ला और मौलवियों को मुसलमान धर्म के विषय में, कुरान शरीफ के विषय में, तौरेत, जबूर और इंजिल के विषय में पूरी जानकारी नहीं है। जितने भी पादरी और पास्टर हैं, इनको बाइबल के विषय में पूरी जानकारी नहीं है। सिखों को गुरु ग्रंथ साहिब के विषय में जानकारी नहीं है, ना ही बौद्ध और जैन समाज को अपने अपने धर्म ग्रंथों की जानकारी है। ये सारी जानकारी संत रामपाल जी ने सभी धर्म के मानने वालों को दी है। आपने उनके सत्संग सुनने पड़ेंगे और सत्संग सुन के आप विचार कीजिए कि आपको मानव जन्म क्यों मिला है। परमेश्वर कहते हैं, मानव जन्म पाए के जो नहीं रटे हरि नाम, और जैसे कुआं जल बिना फिर बनवाया क्या काम। ये 84 लाख योनियों से भिन्न एक मानव शरीर हमारी को केवल और केवल भक्ति के लिए मिलता है। अन्य योनियों में जाके महादुख भोगने से बचने के लिए मिलता है। और ये केवल उसी समय संभव है जब हम एक परमेश्वर की भक्ति करें। और एक परमेश्वर की जानकारी वर्तमान में पूरी पृथ्वी पे यदि किसी धर्मगुरु के पास में है तो केवल परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी भगवान के पास में है। और जब तक आप उनके सत्संग नहीं सुनेंगे, आप उनके विचारों से परिचित नहीं होंगे, तब तक ऐसे ही आप अपना ये अनमोल मानव जन्म बर्बाद करते रहेंगे। और आज मानव जन्म में आप कितने सुखी हैं बिना भक्ति और भगवान के। और कल को जब ये शरीर छूटेगा, हम 84 लाख योनियों में जाएंगे, उस समय हमारे साथ में क्या बीतेगी। आज आप एक गधे का जीवन देख लीजिएगा, आज आप एक बैल का जीवन देख लीजिएगा, कितना महादुख भोगता है। सारा दिन खेत में चलता है, गाड़ी में उसको किसान जोतता है। एक गधा सारे दिन ईंट के भट्ठे के ऊपर कितनी मेहनत करता है, सारा दिन ईंटें ढोते रहता है। अन्य पक्षी देख लीजिए, पशु देख लीजिए, एक कुत्ता देख लीजिए, सर में कीड़े पड़ जाएं, पूरे शरीर पे उसके खुजली हो जाए, एक्सीडेंट में उसका पैर कट जाए, कितने दुख भोगते हैं। आप और हमारे ऊपर तो छोटी मोटी कोई भी आपत्ति आती है, हम तो तुरंत अपने किसी रिश्तेदार को बता दें, कहीं से सहायता प्राप्त कर लें, मेडिकल प्राप्त कर लें, हॉस्पिटल में चले जाएं। भूख लग रही है तो खाना खा लें, कहीं भी 56 प्रकार के भोजन बना के खा लें। और कल को जब भक्ति सही नहीं करेंगे, और ये तो विधान है परमात्मा का, ये मोटे मोटे ग्रंथ भगवान ने कोई ऐसे थोड़े ना लिखवाए, मजाक में थोड़े लिखवाए चारों वेद और ये गीता जी, ये पुराण, इनमें भक्ति और भगवान के विषय में जानकारी है। इस मानव शरीर से हमें क्या करना चाहिए उसकी जानकारी है। और यदि हमने वो कार्य नहीं किया, संत रामपाल जी की शरण में आके एकमात्र पूरे विश्व में उस तत्वदर्शी संत की शरण प्राप्त करके यदि हमने एक परमात्मा की भक्ति नहीं की,
तो अगला जन्म 84 लाख योनियों का। फिर हमें ना कोई सत्संग के विषय में बताएगा, ना कोई समझाएगा, ना हम समझने के लायक रहेंगे। कहते माता पिता मिल जाएंगे लख 84 माही, सतगुरु की सेवा और भक्ति ये फेर मिलन की नाही। आज अनजाने में लोग कहते हैं माता पिता ही हमारे गुरु हैं, माता पिता ही हमारे गुरु हैं। बहुत अच्छी बात है, वो भी गुरु हैं, उन्होंने भी आपको जीवन जीना सिखाया है, बचपन में आपको शिक्षाएं दी हैं। लेकिन बिना आध्यात्मिक गुरु के वो माता पिता भी मरने के बाद 84 लाख योनियों में जाएंगे, और आप भी 84 लाख योनियों में जाएंगे। वहां पे ना आपको माँ बचाएगी, ना आपको वो पिता बचाएगा। तो ये परमपिता परमात्मा इस धरती पे प्रकट है, सबका पिता है, सबकी माँ है। ये हमें सत्य आध्यात्मिक ज्ञान देके 84 लाख योनियों से भी बचाएंगे। और इस शरीर में रहते सहते यदि हमारे ऊपर कोई संकट आना होगा, कोई परेशानी या कोई दुख आना होगा, हमारे कोई प्रारब्ध का, हमारे कोई पूर्व जन्मों के कुकर्मों का, उसको भी संत रामपाल जी अपनी भक्ति से काटने में समर्थ हैं। आपके ऊपर वो कष्ट नहीं आने देंगे यदि आप उनके मर्यादा में रह के भक्ति करेंगे। तो मेरी केवल आपसे विनती है, आपसे प्रार्थना है, मैं आपको केवल समझा ही सकता हूँ, बता ही सकता हूँ, जानकारी ही दे सकता हूँ। बाकी प्यास आपको होनी चाहिए, भूख आपको होनी चाहिए, तभी आप उस चीज को प्राप्त जो है वो कर पाएंगे। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। आगे फिर परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद से आप सभी भाई बहनों के मार्गदर्शन के लिए वीडियो आते रहेंगे। अभी तक यदि आपने हमारे फेसबुक पेज पवन दास इज लाइव को फॉलो नहीं किया है तो आप जी फॉलो करें, वीडियो को शेयर करें, ताकि यह जानकारी अन्य भगत भाई बहनों तक भी पहुंचे जो अभी उन अज्ञानी और नकली धर्मगुरुओं के चक्कर में अपने मानव जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।